बातें भीगी भीगी आंखों में कैसी नमी है। आहा 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 आहा। सपनों का साया पलकों पे आया, पल में हंसाया पल में रुलाया, फिर भी ये कैसी कमी है। आहा 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 आहा। ना जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी, जिंदगानी हमारी अधूरी कहानी। ना जाने कोई, ना जाने कोई हमारी अधूरी कहानी। ना जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी हमारी अधूरी कहानी। ना जाने कोई हमारी अधूरी कहानी। ना जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी हमारी अधूरी कहानी। ना 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 ना। ये 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 हमारी अधूरी कहानी। Rhythm FM पर you are listening Chit Chat with your RJ Chitty 9:59 on the clock, जो इशारा करता है कि आप अपनी अधूरी कहानियों को पूरा कर ले, क्योंकि कुछ बातें होंगी, कुछ ख्यालात होंगे, कुछ शिकायत होंगी, फिर शब महफिल होगी और आपके अभिजीत आपके साथ होंगे आखिरी बार। इमोशनल होना अच्छी बात नहीं है, बट I'll miss you Abby and I know इंदौर आप भी अपने अभिजीत को बहुत मिस करोगे, तो why not सारी यादों को बटोर कर साथ रख ले, कुछ हमारी कुछ तुम्हारी आवाज रख ले। साथ छूटना लाजमी था, छूट रहा है, इस विदाई को बनाकर एक याद रख ले मेरे महबूब। दिस इज चिटी सेइंग शी यू टाटा बाय बाय। स्टे ट्यून्ड फॉर शब महफिल एट 94.9 रिदम एफएम। जस्ट लिसन। मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती हैं तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत। और रेडियो बंद कर। अरे भैया बंद मत करना, अभिजीत का शो है। कौन अभिजीत? तुझे नहीं मालूम? आरजे अभिजीत सारा इंदौर शहर सुनता है, बहुत ही प्यारा शो है। लोग तो उससे इस कदर अटैच है, उसे अपनी सारी पर्सनल प्रॉब्लम बताते हैं। ना यार। नहीं यार, आखिरी शो है, मेरा फेवरेट है। अरे ये कोई आखिरी शो नहीं होता, सब प्रोग्राम की पब्लिसिटी के तरीके हैं। देखा ना इंडियन आइडल, क्योंकि सास भी कई बहू थी, इन सब की टीआरपी बढ़ाने के लिए कोई भी चला जाता है और फिर उसको लोग वोट दे के, SMS करके, लेटर लिख के उसे वापस बुला लेते हैं, सब प्रोग्राम की पब्लिसिटी के लिए। ऐसा कुछ नहीं है यार, मेरा फेवरेट शो है। भैया बंद मत करो, थोड़ा स्लो कर देना। ठीक है, स्लो कर दे। आज रुसवा। कुछ आवारा जज्बात होंगे, कुछ सहमे से अल्फाज होंगे। एक तन्हा रात होगी, एक अकेला चांद होगा। कुछ नींद से जागे ख्वाब होंगे, कुछ सो चुके आफताब होंगे। 94.9 रिदम FM पर खूबसूरत प्यारी प्यारी यादों की शब महफिल लेकर
आपका अभिजीत आपके साथ। आज हम आपके और मेरे उन न भूल पाने वाली यादों को ताज़ा करेंगे, उन खट्टे मीठे पलों को याद करेंगे जो हमने इन 2.5 सालों के दौरान बड़ी ही शिद्दत के साथ गुजारे हैं। उन लम्हों की बातें करेंगे जो हमने जिए हैं, एक दूसरे के बिना मगर एक दूसरे के साथ। शब महफिल की इस आखिरी रात में कॉल कीजिए 4545 पर और अपनी नादानियाँ, प्यार, गुस्सा, शिकायतें, हर वो जज्बात शेयर कीजिए जिसे आपने अपने दिल के किसी कोने में अब तक छुपा के रखा है, मेरे यानी आपके अभिजीत के साथ। तो आपके कॉल्स के इंतज़ार में ये प्यारा सा ट्रैक सिर्फ रिदम एफएम पर। जस्ट लिसन। क्या बोलता है यार ये बंदा, मैं तो इसकी फैन हो गई हूँ। यार वैसे इसकी एज क्या होगी? तेरी एज क्या होगा? सच? हाँ, अराउंड 30 to 35। हाँ हाँ हाँ। जो गुजर गई कल की बात थी हो, उम्र तो नहीं एक रात थी, रात खास रात फिर मिले कहीं। हेलो। हेलो, मैं अरविंद वर्मा बोल रहा हूँ। हाँ अरविंद जी, स्वागत है आपका रिदम एफएम पर। शुक्रिया अभिजीत। अभिजीत, मैं पिछले 2.5 सालों से ये शो सुनते आ रहा हूँ। जी, मुझे ये शो इसलिए पसंद है कि इस शो में हर उम्र हर दर्जे के लोग जुड़े हैं। जी शुक्रिया। जिस सच्चाई से लोग तुम्हें अपनी उलझनें बतला देते हैं, उसी सच्चाई और शायराना लहजे में तुम उन्हें कब सुलझा देते हो पता ही नहीं चलता। बहुत बहुत शुक्रिया। अभिजीत, तुम उन चंद लोगों में से हो जिनसे लोग दिल का रिश्ता बना लेते हैं, जो कब जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं ये समझ ही नहीं आता। तुम्हें अपना समझकर तुमसे हर एक वो बात कर लेते हैं जो वो अपने सगे रिश्तेदारों को कहने से भी घबराते हैं। तुम्हारा शो सुनने के बाद दिन की सारी थकान, सारी उलझनें मिट जाती है। दिन कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। अभिजीत, वैसे मैं कोई शायर नहीं हूँ, पर एक रात तुम्हारा शो सुनने के बाद चंद शब्द अनायास ही तुम्हारे लिए निकल गए थे, जिन्हें मैंने लिख कर रख लिया था। बहुत बार सोचा कि तुम्हें सुनाऊं, पर कभी हिम्मत ही नहीं हुई। आज सोचा तुम्हारा आखिरी शो है तो सुना ही दूं, वरना ये कसक बनकर चुपते रहेंगे। हाँ जी बिल्कुल, इरशाद। तेरे लफ्ज़ों की पोशीदा गहराई को मैंने देखा है, तेरे लहजे में बसी सच्चाई को मैंने देखा है। ये चिराग तो शहर तक कभी नहीं ठहर सके, फिर शाम तेरी रोशन परछाई को मैंने देखा है। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतनी खूबसूरत लाइन मुझे डेडिकेट की। अरविंद जी, आपके लिए मेरी तरफ से खूबसूरत नगमा सिर्फ और सिर्फ 94.9 रिदम एफएम पर। जस्ट लिसन। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। उस पार
किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। हेलो हेलो। हाँ अभिजीत भैया। हाँ जी। हाँ भैया इधर बोल रहा हूँ। हाँ इधराग भाई बोलिए। क्या कैसा क्या चल रहा है भैया? बस बढ़िया। यार ये पता चला कि तुम्हारा आखिरी शो है, तो मैंने कहा यार तुमसे बात तो करना बनता है यार। पर यार ये आधे घंटे से तुम्हें फोन लगा रहा हूँ यार, भारी बिजी आदमी हो यार। अब क्या करे इधराग भाई, काम ही कुछ ऐसा है। सही है यार। पर यार अजीत भाई तुम बहुत मस्त आदमी हो यार, और यार तुम काम करते हो ना वो साला कोई कर ही नहीं सकता। मैं तो कहता हूँ तुम एक काम करो, इलेक्शन में खड़े हो जाओ। क्या पब्लिक तुम्हें इतना पसंद करती है कि यूं ही जिता देगी। हाँ हाँ, अब आपने कहा है तो इलेक्शन में भी खड़े हो जाएंगे। अच्छा ये बताइए आपके पास से इतनी आवाज कहाँ से आ रही है? अरे ये अपना आरा मशीन का काम है ना यार। अच्छा तो क्या आपने मशीन के पास से ही फोन लगा दिया? अरे यार काम ही ऐसा है यार, 24 घंटे मशीन पे रहना पड़ता है यार। पर यार अभिजीत भाई जो तुमने अभी तक गाने सुने ना यार, तो अपना भी हक बनता है कि तुम्हें गाना डेडिकेट करें यार। याद सताए तेरी नींद ना आए, मेरा दिल ना लगे दिल भर, गले लगा ले। हेलो हेलो हेलो, अरे ढोंग ऑन कर। हेलो हेलो। बहुत बहुत शुक्रिया इधराग भाई जो आपने इतना खूबसूरत गाना मेरे लिए डेडिकेट किया। लेकिन ये गाना आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 94.9 रिदम एफएम पर। न होता बेचारा कदम, न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। न होता बेचारा कदम, न होते आवारा, क्या खूबसूरत कोई अपना हम सफर हो। सफर होता। अरे माना उसको नहीं मैं पहचानता, बंदा उसका पता भी नहीं जानता।
हेलो। हेलो अभिजीत, मैं रामदीन बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। यही तुम्हारे एफएम के सामने वाले एटीएम में रात में चौकीदारी करता हूँ। अच्छा। अभिजीत, इसलिए नहीं कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, मुझे पेंशन मिलती है, रिटायर्ड हवलदार हूँ मैं जी। मेरे 2 बेटे हैं, एक दिल्ली में ऑफिसर है और दूसरा ग्वालियर में कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर है। अच्छा। दोनों की शादी हो चुकी है, दोनों अपने परिवार में खुश भी बहुत हैं। मैंने और मेरी पत्नी ने दोनों को ही बड़े जतन से पढ़ाया था। अच्छा। 3 साल पहले मेरी पत्नी गुजर गई। तब हम गांव में ही रहते थे। फिर छोटे बेटे की जिद पर मैं उसके साथ ग्वालियर गया, लेकिन शायद बहू को यह पसंद नहीं था। उसके ऑफिस के जाने के बाद मैं बाहर बगीचे में ही बैठा रहता था। वो जगह मुझे सुकून भी बहुत देती थी। एक दिन मेरे बेटे के घर उसके साहब आए। मुझे बाहर बगीचे में बैठा देख उन्होंने पूछ लिया कि ये बुजुर्ग कौन है। ये सुनकर मेरा बेटा बोला कि मेरे गांव के हैं, वहां अकेले ही थे तो यहां ले आया। पौधों की देखभाल करते हैं। अभिजीत, उसके ये शब्द मेरे कानों में तीर की तरह चुभे। उसी समय मैं वहां से चला आया। बाद में दोनों बेटे मुझे लेने मनाने आए, पर मैं दोबारा खुद को खत्म करने की हिम्मत नहीं कर पाया। कुछ दिनों बाद मैंने गांव भी छोड़ दिया, यही शहर में रहने लगा एक किराए के मकान में। और फिर एक दिन मैंने तुम्हारा शो रेडियो पर सुना। इस शो में मेरी तरह जिंदगी से भागते, जिंदगी को ढोते कुछ लोगों की परेशानियों को सुना। सच बड़ा अपनापन लगा इस शो में। धीरे धीरे ये शो मेरी आदत बन गया बेटा। और आदत भी ऐसी कि एक बार खाना भूल जाऊं, लेकिन रेडियो लाना नहीं भूलता था। तुम्हारा शो मुझे अकेलेपन का एहसास ही नहीं होने देता। बेटे, तुम्हारे शो में मुझे उन कई सवालों के जवाब मिल गए जो मैं जिंदगी से पूछना चाहता था। सच ये शो मेरी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। मेरी तरह न जाने कितने लोग इस शो के साथ जुड़े होंगे। इस शो के बंद होने का उन पर क्या असर होगा यह तो मैं नहीं जानता बेटा, पर मेरे लिए शायद अच्छा ही हुआ। मेरा मन भी अब इस शहर में ऊब गया था। अब गांव से और नहीं भागूंगा। रामदीन जी, उम्मीद करता हूँ मुझसे बात करके आपका दिल हल्का हुआ होगा। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार,
किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार। Hello friends, this is me, your favorite Sonia. आप सुन रहे हैं 94.9 Rhythm FM. Just listen. मम्मी, मैं भी बड़े होके आरजे बनूंगी। बेटा आरजे बनना है तो अभिजीत की तरह बनना है, वो है सबका फेवरेट। Yes boss. रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके। आप सभी के बड़े ही अच्छे अच्छे खत मिले, मेल्स मिले, बहुत प्यारे, बहुत सारी बातों से भरे हुए। इसके अलावा बहुत प्यारे प्यारे से ग्रीटिंग्स कार्ड भी आए, कुछ गुलदस्ते, कुछ गुलाब भी आए। बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप कहीं जा रहे हैं और आपके पास में इतनी सारी चीज़ें हों ले जाने के लिए, पर बड़ा अजीब भी लगता है कि जब सारी चीज़ें यही हैं तो फिर आप कहीं क्यों जा रहे हैं और कहाँ। कुछ इसी तरह के सवाल जिनका जवाब देना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। आपने अपने सवाल अपने ख़तों में, अपने मेल्स में मुझसे पूछे। यूँ तो मैं आपके सवाल अमूमन फ़ोन पर ही ले लिया करता था, पर इस बार तो ख़तों में, मेल्स में, इवन गुलदस्तों में भी छोटी छोटे पर्चों में सवालों का दौर चल निकला। किसी ने पूछा कि अभिजीत तुम क्यों जा रहे हो। किसी ने पूछा कि क्या रुक नहीं सकते। शायद किसी शायर ने मेरे लिए और इसी सिचुएशन के लिए कुछ बहुत अच्छा लिखा है। वक्त रुखसत पर मुमकिन हो लब खामोश रहें, जज्बात भी मगर आंखों में छिपा पाऊं ये ज़रूरी नहीं। यूं तो आंधियों से वाकिफ हूं, तूफान भी देखे हैं कहीं, पर खुशबू हूं, हर बार ठहर जाऊं ये ज़रूरी नहीं। कल सहर देर से हुई तो वक्त से थोड़ी सी मोहलत मिल गई, पर रोज़ यूं देर से आऊं जल्दी जाऊं ये ज़रूरी साला कल ही तो मेरे सामने लिखा था। एफएम पे जाते साथ ही झूठ बोलने लग जाता है। हेलो 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 हेलो। अच्छा, तो आप बोलते भी हैं, फिर तो आपका कुछ नाम भी होगा। नीता। नीता? अरे तो इतनी धीरे धीरे क्यों बोल रही हैं नीता जी? वो एक्चुअली सब सो रहे हैं तो मैं बंद लाइट में आपसे धीरे धीरे बात कर रही हूँ। तो क्या आप सबसे यूं ही लाइट बंद करके बात करती हैं? नहीं, सबसे नहीं। मतलब किसी से? बॉयफ्रेंड? नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं करती। उफ़ो, गुस्सा है नीता जी? लड़ाई हुई है? नहीं, प्यार हुआ है, पर सब में इतनी हिम्मत कहाँ प्यार करने की, निभाने की। क्यों?
मैंने सबसे लड़के, सबसे छुप के उसे अपनाया, उसकी कमजोरियों को भी, पर शायद वो मुझे नहीं अपना पाया, या मेरी कमजोरियों को। हेलो हेलो हेलो। तुम्हें डर किस बात का लगता है नीता? इस बात का कि कोई तुमसे प्यार करने की हिम्मत ही नहीं कर पाया, या तुम किसी से सच्चे दिल से प्यार करती हो इस बात का? तुम्हें डर किस बात का लगता है? तुमने अपनी जिंदगी के फैसले उस शख्स के नाम बदल दिए जो तुम्हें अपनी जिंदगी बनाने का फैसला नहीं कर पाया। और तुम किसके लिए अपनी इस तरह जिंदगी जीना छोड़ रही हो? उसके लिए जो तुम्हें छोड़ गया जीने को अकेले। तुम्हें किस बात का डर लगता है? तुमने गुलाब को अपने हाथों से मसल तो दिया है, पर उसकी खुशबू का क्या करोगी जो तुम्हारी उंगलियों से आ रही है? और इस तरह अंधेरा कर लेने से, अपने आप को चार दीवारी में बंद कर लेने से तुम समझती हो कि तुमने तुम्हारी तमन्नाओं को, तुम्हारी आरजुओं को कैद कर लिया है। भला इस अंधेरे का सांसों से क्या रिश्ता? इन दीवारों का खुशबुओं से क्या रिश्ता? नीता, प्यार हमेशा एक तरफा होता है, खुशबुओं की तरह। कहाँ जाए, क्यों है, कोई मतलब नहीं, बस है। किसी के चाहने न चाहने से तुम्हारी चाहत अधूरी रह जाए, ये जरूरी तो नहीं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से। न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन। हेलो 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 अभिजीत। हाँ जी। उन्नति बोल रही हूँ। जी उन्नति जी, बोलिए। मैं अक्सर तुम्हारा शो सुनती रहती हूँ, और आज जब सुना कि तुम जा रहे हो तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। पिछले 2.5 सालों से एक ही शहर में, एक ही स्टेशन पर, एक ही शो में, और वो भी उस शो में जिसमें लोग तुमसे परेशानियों, मुश्किलों का हल पूछे, जवाब पूछे। तुम्हें मुश्किल नहीं होती होगी जी? वो और परेशानियां भी किन लोगों की, जिन्हें तुम जानते भी नहीं, जिनसे तुम्हारा दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं, जो इस बात पर झगड़ लेते हैं कि नल में पहले बाल्टी कौन लगाएगा। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि तुमने अब फैसला लिया जाने का। भाई 2.5 साल हो गए, प्रॉब्लम खत्म कब होगी? कल से शो आ रहा है, तंदूरी नाइट्स। उसके प्रोमो सुने थे, अच्छे लग रहे थे सुनने में। डिस्को की तेज आवाज, कान के पर्दे फाड़ती बीट्स।
कैसे अपने दिल की आवाज सुनेगा कोई? आश्चर्य होता अगर ये शो नहीं आता। और भाई, तुम क्यों नहीं जाओगे ये शो छोड़कर? आखिर किसके लिए रुकोगे? कल से लोग खुद समझदार हो जाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्हें दिन में एक वक्त की रोटी की आदत है। जिस तरह तुम्हारे साथ रहने की आदत बन गई थी, अब तुम्हारे बगैर रहने की आदत बन जाएगी। अरे क्या बकवास कर रही है पागल औरत? तुम्हें याद है अभिजीत, पिछले साल एक माँ ने रोते हुए कॉल किया था, तो उसका रोना सुनकर उसका 26 साल का जवान बेटा घर वापस आ गया था। कल से कोई नहीं आएगा। इस शहर की सड़कें बहुत चौड़ी है मिस्टर अभिजीत। कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे कहने पर जिंदगी से परेशान एक नादान लड़की अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर देती है। कल से कोई दूसरी नादान लड़की अपनी जिंदगी को बोझ समझकर ढोती रहेगी। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता अभिजीत। इस शो को तो तभी खत्म हो जाना चाहिए था जब ये लोगों की फीलिंग से जुड़ रहा था। आज बहुत खुशी है। आज बहुत खुशी है इस चेहरे पर, बहुत ज्यादा खुशी है कि ये बकवास सा शो बंद होने जा रहा है। सब यही करते, तुम नहीं करते तो आश्चर्य होता। अभिजीत, अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अभिजीत, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बाय। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, कौन सी, न वो समझ सके न हम। रोशनी के साथ क्यों